इस वीडियो के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, कृपया अपने विवेक से काम लें। ये खाली सड़क, बंद दुकानें, गलियों में पसरा सन्नाटा, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस और शमशान घाट के बाहर लगी लाशों की एक कतार देखिए। ये मंजर उन राज्यों का है जहां पर चुनाव हुए या अभी चल रहे हैं। जहां अभी वोटिंग होनी है वहां पर अब भी लाउडस्पीकर शोर उगल रहा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, सिपह सलार नाच रहे हैं, कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आम आदमी का क्या, वो तो बस वोटिंग के दिन का इंतजार कर रहा है। लेकिन सत्ता पर काबिज होने की इस लालसा और हनक में नेताओं को कोरोना दिखाई नहीं दिया, इसीलिए हाशिए पर चला गया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता और क्या रैली में शामिल हुई भीड़, सभी एक साथ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मास्क तो शायद सभी एक साथ घर पर भूल आए थे, और जिन्होंने लगाया भी था वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन कोरोना सब देख रहा था, क्योंकि नेताजी की आगे बढ़ती रैली अपने पीछे मौत और सन्नाटे का ऐसा मंजर छोड़ गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज सड़कों पर कोरोना बेखौफ घूम रहा है और घरों में कैद जिंदगियां दरवाजे की ओट से झांक रही हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। करीब 1.5 महीने से जारी चुनावी कार्यक्रम जानलेवा साबित हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये आईना कोई और नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं। इन 5 राज्यों में 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच कोरोना के मामले में भारी इजाफा हुआ है। अकेले पश्चिम बंगाल में बीते 14 दिनों में कोरोना के मामले 420% बढ़े हैं। उसी तरह असम में 532 और तमिलनाडु में कोरोना के मामले 159% की दर से बढ़े हैं। केरल में 103 और पुडुचेरी में 165% कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। और परेशान करने वाली बात यह है कि औसत तौर पे भी देखें तो इन 5 राज्यों में मौतों में भी 45% का इजाफा हुआ है। लेकिन ये तो महज शुरुआत है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, इन राज्यों में हालात और बिगड़ने वाले लगते हैं। क्योंकि अगर चुनाव ना होते तो ना ये चुनावी रैलियां होती और ना ही सभाएं, ना उनमें शामिल होने लोग जुटते और ना उनकी जान जोखिम में फंसती। इन सब बातों के बीच चलिए आपको एक एक करके उन 5 राज्यों के हालात से भी रूबरू करा देते हैं। तो सबसे पहले बात असम की। असम में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच कोरोना के मरीज 532 से बढ़कर 3,398 हो गए। यानी बीते 14 दिनों में असम में कोरोना के मरीजों में 532% का इजाफा हुआ। उसी तरह पश्चिम बंगाल में इसी साल मार्च तक कोरोना के 8,000 मरीज थे, जो कि अप्रैल 14 तक बढ़कर 41,000 से भी ज्यादा हो गए। यानी पश्चिम बंगाल में कोरोना के मरीज 420% की दर से बढ़े। वहीं इन 14 दिनों में करीब 127 लोगों की जान भी चली गई। पुडुचेरी में 14 दिनों में मरीजों की संख्या 1400 से बढ़कर 3,000 तक पहुंच गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 से बढ़कर 65,000 हो गई। और सिर्फ 14 दिनों में अकेले केरल में कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 से बढ़कर 61,000 हो गई। जबकि अप्रैल के इन्हीं 14 दिनों में कोरोना से 204 लोगों की केरल में जान भी चली गई। आजकल लोग दलील दे रहे हैं कि जिन राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है वहां चुनाव करवा दो, मामले अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये दलील कितनी सही है आंकड़े बताने के लिए काफी है। और जहां तक चुनाव की बात है तो वो लोकतंत्र का हिस्सा है। इसमें राजनीतिक पार्टियां तो अपना काम करेंगी ही, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो आप वोट किसे देंगे। इस वीडियो के जरिए मेरा काम आपको राजनीति समझाना नहीं बल्कि कोरोना के प्रति सचेत करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि देश में कोरोना नहीं है और ये सब बेकार की बातें हैं वगैरह वगैरह, तो जरा पहले अपने शहर के किसी भी अस्पताल और फिर शमशान घाट का एक चक्कर लगाइए, आंखें अपने आप खुल जाएंगी। साथ ही हमें और आपको यह भी समझना होगा कि हम और आप आम आदमी हैं, जिनके लिए सुविधाएं सिर्फ जुबानी वादों और सरकारी कागजों तक सीमित होती हैं। क्योंकि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर बीमार पड़ता है तो पूरा महकमा उसकी तीमारदारी और देखरेख में लग जाता है। फिर न बेड की कमी पड़ती है, न ही ऑक्सीजन और न ही दवाओं की। लेकिन आम आदमी के लिए तो साहब इस कोरोना काल में अस्पताल में बेड तो क्या, मरने के बाद शमशान घाट में अंतिम क्रिया के लिए भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। अफसोसनाक है, लेकिन आज का सच यही है। और अब चलते चलते भारी मन से ही सही दस्तूर भी निभा लिया जाए कि अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, इसमें दी जानकारी काम की लगी हो, या फिर आप किसी दूसरे की आंखें खोलना चाहते हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो के संबंध में कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।